ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पढ़ रहे हैं। पाणिनीय प्राचीन व्याकरणम 8वां अध्याय चल रहा है। अष्टमोध्याय। 8वें अध्याय के तृतीय पाद के सूत्रों को पढ़ रहे हैं। कक्षा संख्या आज हम पढ़ेंगे चत्वारिंशत्तमी, 40वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है। अब आप परीक्षा की तैयारी भी करना आरंभ कर दें इस 8वें अध्याय की, क्योंकि अब ये धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। तो आप इसकी अच्छी सी परीक्षा दें। ठीक है, जैसा कि प्रत्येक अध्याय की परीक्षा आप देते आए हैं। चलिएगा। और एक संस्कृत भाषा में पाणिनीय व्याकरण के प्रचार प्रसार के लिए एक संकल्प अवश्य लीजिएगा कि मैं 10 लोगों को, अपने जो भी परिचित लोग हैं जो संस्कृत से जुड़े हैं, उनको मैं प्रेरित करूंगा कि आप संकल्प करके इस पूरे पाणिनीय व्याकरण को एक बार अवश्य पढ़ें। अब कोर्स तैयार हो गया, मानिएगा हो ही गया तैयार। सभी वीडियो आपके लिए यूट्यूब पर सुरक्षित हैं। सभी कक्षाओं की क्रमशः प्लेलिस्ट बना दी गई है। यदि कोई आपको कठिनाई होती है प्लेलिस्ट सर्च करने में तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा। निःशुल्क आपकी सेवा की जाएगी। तो मित्रों, बस 10-10 लोगों को आपको प्रेरित करना है कि आप ऐसा प्रेरित करना है कि आपको, यदि आप संस्कृत भाषा से जुड़े हुए हैं, पाणिनीय व्याकरण को नहीं पढ़े हैं, तो भाई आप एक बार अब अपने स्थान घर पर ही बैठे बैठे एक बार पाणिनीय व्याकरण का पारायण अवश्य कर लीजिएगा। जितना समझ में आए उतना काफी है। ठीक है, ऐसा विचार करके चलिएगा। वैसे मैंने सभी जो भी इसकी कक्षाएं उसका सभी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दिया है। वहां पर आप क्रम से क्लिक करके पूरे व्याकरण को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। अब चलते हैं आगे। ये हमारा सूत्र हो गया था इडाया वाह, यहां तक हो गया था। अब अभी विसर्ग को सा शा का जो प्रकरण चल रहा था, अब मूर्धन्य का प्रकरण चलेगा। क्या? मूर्धन्य का। आइएगा। अपदान्तस्य मूर्धन्यः। अपदान्तस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तं, मूर्धन्यः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं। समासः पदस्य अन्तः पदान्तः षष्ठी तत्पुरुषः। न पदान्तः अपदान्तं न पदान्तो पदान्तः तस्य अपदान्तस्य नहीं तत्पुरुष। सर्व पद का अंत और फिर पद का जो अंत नहीं है। मूर्धनि भवो मूर्धन्यः शरीरावयवाच्च इति भावेर्थे यत् प्रत्यय। तो मूर्धन शब्द से यत् प्रत्यय करके, अरे मूर्धा मूर्धा स्थानों में होने वाला,
वर्ण आ जाएगा। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें किसी की आ नहीं रही है। अर्थः आपाद परिसमाप्तेः अपदान्तस्य मूर्धन्यादेशो भवतीत्यधिकारो वेदितव्यः। कहते हैं कि आपाद परिसमाप्त, तृतीय पाद की समाप्ति तक, तीसरा जो पाद है उसमें 119 सूत्र हैं, तो उसके अंत तक इसकी किसकी अपदान्तस्य मूर्धन्य आदेशो भवती अधिकार, अपदान्तस्य मूर्धन्य इसका अधिकार चलेगा और अर्थ होगा कि अपदांत को मूर्धन्य आदेश होता है। उदाहरण के जैसे लिए बता रहे हैं, वक्ष्यति आगे कहेंगे, आगे का सूत्र पढ़ेंगे, आदेश प्रत्ययो हो, इसके ये उदाहरण दे दिए, शेचा सुश्वाप अग्निशु वायुषु, सिद्धि वहीं देख लेंगे, यहां देख के कोई लाभ नहीं है। यहां पर बस इतना ही है, आदेश प्रत्ययों ने कहा कि आदेश और प्रत्यय के सकार को, और वो आदेश और प्रत्यय का सकार कैसा हो, अपदांत से, माने पद के अंत में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सकार को मूर्धन्य आदेश होता है, ये इसका अर्थ आ जाएगा। जो हम अभी यहां पर देखेंगे, ये स था तो श हो गया है, ये भी स था ये श हो गया है, और ये सु था तो शु हो गया है, ये भी सु था तो शु हो गया है। ये दो आदेश के उदाहरण यहां दिखा रहे हैं और दो प्रत्यय के दिखा रहे हैं। इस सूत्र का अर्थ अभी पढ़ेंगे तभी पूरा समझ में आएगा। ठीक है, वही उदाहरण देखेंगे बस। यहां पर विशेष इन्होंने बताया, वो देख लीजिएगा। मूर्धन्य से अभिप्राय मूर्धा से बोले जाने वाले अक्षर से है, तो स का मूर्धन्य क्या होगा, श आदेश उदाहरणों में हो गया। मूर्धन्य से ध्यान रखेंगे, मूर्धन्य से केवल मूर्धन्य शकार की बात नहीं कर रहे, मूर्धा जिनका स्थान जैसे ऋतु रक्षा मूर्धन्य, वर्ण हो गया, टवर्ग हो गया, इनका भी तो स्थान, और र का स्थान क्या है, मूर्धन्य, वो स्थानांतर तमा के अनुसार लगेगा। ठीक है, कि मूर्धन्यों में से कौन सा मूर्धन्य किसके स्थान पर होना है। यहां पर वैसे इन्होंने सिद्धि दिखा दी है, देख लीजिएगा, चलिएगा। वैसे चलिए हम उसी सूत्र पर देखेंगे, ये यहां पर ही देखेंगे तभी पूरा समझ में आएगा सही। ठीक, फिर हम यहां पर आ जाएंगे देखने के लिए। पहले ये पढ़ लेते हैं, ये अधिकार सूत्र हो गया। अब बीच में एक सूत्र अलग से आ रहा है, ये भी सकार कोई करने वाला है, परंतु ये अपने आप में अलग है। सहेह साढ़ सह, सहेह षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, साढ़ षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, सह षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति इसमें आ रही है अपदांत से मूर्धन्य, संहितायाम की भी आ रही है। ठीक, अर्थ सहेर धातोर यत साढ़ रूपम तस्य सकारस्य मूर्धन्य आदेशो भवति। ये कहते हैं सह धातु है, सह मर्षणे, तो उस धातु को कहते हैं कि साढ़ जहां पर होता है, और सा धातु का कहीं पर साढ़ साढ़ ऐसा रूप मिले, तो उस साढ़ रूप में जो सा है उसको मूर्धन्य आदेश हो जाता है, मैंने मूर्धन्य शकार हो जाएगा। जैसे उदाहरण दिया, जलाशाट, तुराशाट, प्रतनाशाट, ये वस्तु शाट या शाड और साठ एक ही बात है। ये जो टा है, ये इसको वावसाने से विकल्प से क्या हो जाता है, ड भी हो जाता है और ट भी हो जाता है। तो इस साठ भी कह सकते हैं या साठ भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ये सिद्धियां पहले आ चुकी हैं। यहां पर ये कैसे हुआ है, तीसरे अध्याय में, जल, इसमें जल है, इसमें तुर है, ठीक है, और इसमें प्रतन है इत्यादि के उपपद रहते हुए सह धातु से क्या है, छंदसी सह से अणु प्रत्यय हुआ है। क्या हुआ है, अणु प्रत्यय। अणु प्रत्यय होकर के इसका तो सर्वापारी लोप हो जाता, प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण मान करके सह की उपदा को वृद्धि हो जाती है। तो अच्छा, वृद्धि हो गई तो ये क्या बन जाए, समासादि होकर के जल शा
हा, ऐसा बन जाएगा। फिर स्वादि उत्पत्ति करेंगे, उसका अलज्ञादि लोप हो जाएगा, प्रत्यय लोप है प्रत्यय लक्षणम। और फिर सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा हो जाएगी। या शॉर्टकट में मैं दिखाई देता हूं एक, जैसे मानिएगा ये जल है, जल और ये सहा धातु है, यहां पर ये अणु प्रत्यय हो गया, ठीक है जी। यहाँ समास हो गया, इसका लुक हो गया, और ये अणु का अण की संज्ञा, ई की संज्ञा हो जाती है, व का वेर प्रत्यय से उसका भी लोप हो जाता है, और ऋणी प्रत्यय लक्षण मार करके इसको वृद्धि हो गई। तो ये क्या बनेगा, जल शाह, ऐसा बन गया। जल ताह। अब यहाँ सु आ गया, रूप चलाएंगे इसके, इस संज्ञा हो गई, और हल गया प्रथम हल से लोप हो गया, सुप्तिगंतम पदम से इसकी पद संज्ञा प्रत्यलोप प्रत्यक्ष मान करके, तो ये क्या बन गया, पद बन गया। अब पद के अंत में हो ढा से क्या हो गया, इसको ढ हो गया, इस ह को क्या हो गया, ढ। फिर झलाम जशो अंते से जश तो होकर के ये क्या बन गया, ये बन गया ड। वापसाने से इसको चरत्व भी हो जाता है, जो यहां दिखाया है। अब ये साठ रूप बन गया, इसलिए अब इसके सा को सकार को क्या हो जाए, मूर्धन्य हो गया, ठीक है। उसी को यहां पर सत्य हुआ है। और अन्य शामप दृश्यते, इस सूत्र से क्या हो गया, यहाँ पर पूर्व उत्तर पद के रहते पूर्व पद को दीर्घ हो गया है, तो और वापसाने से हो जाए तो जलाशाट, और ऐसे तुराशाट, सब जगह दीर्घ हुआ है, यहाँ पर भी प्रतनाशाट यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये बन गए, बाकी तो कोई नहीं, बस ये श हो गया। इसमें वस्तुता क्या था, इसमें ये क्या है तो आदेश का सकार, परंतु ये इण और कवर्ग से उत्तर नहीं मिल रहा था, इसलिए इसमें प्राप्ति नहीं थी किसी सूत्र से। तो ये प्राप्त करा दिया कि षाड जब रूप बनेगा सह धातु का, तो वहां पर तो उसके सकार को हो जाएगा, अन्यत्र नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब एक अधिकार सूत्र और आ रहा है, इणको हो, इणको हो पंचमी व्यक्ति वचनांतम समास है, इणचा कुश्चा इणकु तस्मात् इणको हो, समाहार द्वंद्व। अर्थ इतो इतोग्रे वक्ष्यमाणानि कार्याणि इण कवर्गाभ्याम उत्तरस्य भवन्ति इत्यधिकारो वेदितव्यः आपाद परिसमाप्ते। पाद की समाप्ति तक वैसे ही पहले जैसा ही है, यहां से आगे जो भी कार्य कहे जाएंगे वो कार्य क्या है, इण, इण माने इण, ये प्रत्याहार है, वाद वाला इण लिया, ध्यान रखेंगे। क्या वाद वाला, क्या अ ई उ ऋ ऋ का, और ए ओ आई औ च हो गया, और हा या व र ल, माने इण बाद वाले अणकार के साथ प्रत्याहार बनाया। तो इण माने वो वर्ग कोई वर्ण हो, और क वर्ग का कोई वर्ण हो, का खा गा घा घा में से, तो इनसे उत्तर ही कार्य होता है, ऐसा जानना चाहिए। कोई भी कार्य कहेंगे वो इनसे उत्तर होगा तभी होगा, या तो इनमें से, इन प्रत्याहार अंतर्गत वर्णों में से कोई वर्ण हो, अथवा का वर्ग में से हो, अथवा इनमें से इकट्ठे दो तीन भी हो सकते हैं, पर इनके अंतर अंदर से ही होने चाहिए, ठीक है जी। देखिए, को इतनेन कवर्गस्य ग्रहणम, इण इति परणकारेण प्रत्याहारो गृह्यते, वो मैंने समझा दिया आपको। उदाहरण वही बनेंगे, अभी जो बताए थे आपको वही बनेंगे, शेच सुश्वापा अग्निषु वायुषु कर्तृषु गीर्षु वाक्षु त्वक्षु। ये क्या है, अभी ये कोई नहीं, अभी हम सबको लेंगे, ठीक है। चलिएगा, अब इसको देखना ही पड़ेगा हमें। इनको हो गया, अब यहां पर हम घटा लेते हैं, ऊपर वाले भी इसी आ जाएंगे। ये वाले उदाहरण हम कैसे घटाएंगे देखिएगा, यहां पर ये है
शिचिर क्षरणे ये धातु है, और ए श्वप शय ये धातु है। ये लिट लकार का रूप है, ठीक है। शिक्षेचा और सुश्वाप, यहां पर क्या है, ये क्या है, इसकी संज्ञा हो जाती है, इसकी संज्ञा हो जाती धात्वादेश सह। धात्वादेश सह से क्या हुआ, धातु के आदि वर्तमान सकार को सकार हो जाता है उपदेश में। तो ये होकर के ये बनेगा, क्या बनेगा धातु हमारी, ये बनेगी सिच। और ये क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन का है, लिट लकार का। तो हम यहाँ पर अनल का आ ले आएंगे और इसको द्वित्व आदि करके यहाँ पर क्या बचेगा, सी बचेगा, ठीक है। इसको मान करके इसमें गुण भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको गुण हो गया ये उगंत लघु पदस्य च। अब ये जो सा है, यहां पर क्या है, आदेश प्रत्ययो, आगे सूत्र आएगा, आदेश प्रत्ययो ये सूत्र है। ये कहता है कि एण अथवा कवर्ग से उत्तर आदेश का सकार, दंत सकार वो क्या है, किसी के स्थान पर आदेश होकर के आया है, अथवा प्रत्यय का सकार होगा तो उसको मूर्धन्य हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा ये जो स है ये कैसा है, धात्वादेश सा से ये स हुआ था, तो ये आदेश का सकार है। और ये आदेश का सकार इस, ये ऐसा लिखेंगे इसको, ये ऐसा ही तो सिच, ये इण में ई आ रहा है, ई इण में आ रहा है, इससे उत्तर है, तो इसलिए इसको क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा, तो सी शीच बन गया। ये नहीं होगा क्योंकि ये तो इण से उत्तर नहीं है ही नहीं इण से उत्तर, ठीक है। इसी प्रकार से इसका है, इसको इसकी संज्ञा हो जाती है आदि टुड़वा, और फिर धात्वादेश शासा से सा को श को स हो जाता है, स्व बन जाता है। और इसको इससे यहाँ पर लिट्ट व्यास वही शाम से क्या अभ्यास को संप्रसारण हो जाता, वहां सिद्धि कराई है, तो सु बन जाएगा अभ्यास में, और ये स्व वृद्धि होकर स्वाप। अब ये जो सकार है ये किसका है, ये भी आदेश का ही है क्योंकि इससे हुआ है, तो इण मन ऊ से उत्तर ये मिल रहा है, इसलिए इसको क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो गया। ये दिया है यहाँ पर। अग्निशु वायुशु ये दिया था यहाँ पर, ये अब यहाँ इण को साथ में मानना पड़ रहा है। इसमें क्या है, ये सप्तमी व्यक्ति का बहुवचन का रूप है, तो सप्तमी व्यक्ति बहुवचन में क्या आता है, ये आता है अग्नि, और ये सु, अब ये क्या है, इण से उत्तर मिल रहा है, और ये प्रत्यय का सकार है, क्या है, प्रत्यय का, तो इसलिए इसको मूर्धन्य हो गया, तो मूर्धन्य हो गया। सबको मूर्धन्य दी स्थानांतरतमा से मिलाएंगे तो रा टवर का कोई वर्ण नहीं होगा, क्या होगा, सा को शई होगा, क्योंकि वही ऊष्म है। तो ये हो गया, ठीक है, यही वहां बताया था। अब देखिएगा, तो ये अब इनमें मैंने घटा के बता दिया। ऐसे ही कर्तृषु, कर्तृ में क्या है, ये री इण में आ रहा है, तो यहां पर भी होगा। गीरशु, तो ये वास्तव में क्या है, गीर ऐसा है, गीर, और ये सु। अब यहां पर इसको क्या हो गया, इसको ये इण में आ गया, इण में, और ये प्रत्यय का सकार, तो इसको मूर्धन्य हो गया। ऐसे ये क्या है, वाच, और ये सु, तो ये अच्छा वाच नहीं है, ये वाक हो जाता है, वाच पे चोकू लग जाएगा, इसमें क्या लगेगा, पद संज्ञा चोकू लग जाएगा, या चोकू से क्या हो जाएगा, वाक बन जाएगा। अब ये कवर्ग में आ गया, तो इससे उत्तर इसको क्या हो गया, मूर्धन्य हो गया, मिला के लिख देंगे तो वाक। ऐसे ही त्वच शब्द है, तो त्वच में भी पहले सु आ जाएगा, फिर पद संज्ञा हो जाएगी, चोकू से कुत्तु हो जाएगा, तो त्वक बन जाएगा, और फिर इस सूत्र से आदेश प्रत्ययों से शक्त हो जाएगा। इण उसमें अवश्य चाहिए, कवर्ग अवश्य चाहिए, यही बताया इनमें, और कुछ विशेष नहीं है। यहाँ पर ए लिख दिया, चो को भी लिख दिया, ठीक है, वाच त्वच के वो सूत्र लग गए। अब एक अधिकार सूत्र और है, नुम विसर्जनीय शर्व्यवायवेपि, नुम विसर्जनीय शर्व्यवायवे सप्तम व्यक्ति एकनांतम अपि अव्ययपदम।
समास है। नुम च विसर्जनीयश्च शर च नुम विसर्जनीय शरः इतरेतर द्वंद्वः। नुम विसर्जनीय शर्भिः व्यववायः नुम विसर्जनीय शर व्यवायः तस्मिन् नुम विसर्जनीय शर व्यवाये। तृतीया तत्पुरुष समास। पहले तो क्या हो गया, नुम विसर्जनीय और शर द्वंद्व करिए। नुम आपको पता है जो नुम आगम होता है उदिचाम सर्वनाम स्थान धातु इत्यादि से जो नुम आगम है, और विसर्जनीय आपको पता ही है। नुम का क्या बचता है, केवल न बचता है। शर में क्या क्या आएंगे, श श स, तीन सकार आ जाएंगे। अब ये कह रही होगा द्वंद्व। अब इनके द्वारा व्यववाय, व्यववाय का अर्थ होता है व्यवधान। क्या अर्थ होता है, व्यवधान। इण से उत्तर भी मिल रहा हो अथवा कवर्ग से भी उत्तर मिल रहा हो, प्रत्यय का भी सकार हो अथवा आदेश का सकार हो, परंतु इण कवर्ग तथा प्रत्यय अथवा आदेश का जो सकार है उनके बीच में इनमें से कोई व्यवधान आ रहा हो, नुम का ना आ रहा हो, तो नुम का ना तो कवर्ग में आता नहीं, इण में भी नहीं आता, अथवा विसर्ग आ रहा हो, विसर्ग अथवा शर में से कोई वर्ण आ रहा हो, तो भी उसको मूर्धन्य आदेश हो जाएगा, ऐसा समझना चाहिए। तो ये व्यववाय ने इनके द्वारा व्यवधान होने पर, तो समास हम दिखा रहे हैं तृतीय तत्पुरुष समास। अनुवृत्तीय सह इणको हो अपदांतस्य मूर्धन्या संहितायाम। ठीक है जी। अर्थ नुम व्यवायेपि विसर्जनीय व्यवायेपि शर व्यवायेपि इणकोरुत्तरस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। कहते हैं नुम का व्यवधान होने पर भी अथवा विसर्ग का व्यवधान होने पर भी अथवा शर का व्यवधान होने पर भी इण और कवर्ग से उत्तर जो सकार होगा उसको मूर्धन्य आदेश हो जाता है, ये हमें जानना। आगे के सूत्रों में भी ये जुड़ता जाएगा, जहां जहां ये व्यवधान होंगे तो भी हो जाएगा। जैसे ये दिया नुम व्यवाय भी दिखाया, सर्पिंशी यजुंशी हविंशी। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर वस्तुतः यहां लिखा हुआ है, इन्होंने दिखा दिया है। ये मूल शब्द क्या है, सर्पिश है। क्या है, सर्पिश। हम इसको ले सर्पिश। अब इसमें क्या है, बहुवचन का नपुंसक लिंग का जस आ जाएगा, जस शशो शी से शी हो जाता है। शी का क्या बचता है, ई बचेगा। ठीक है, इसकी क्या हो जाती है, शी सर्वनाम स्थानम से सर्वनाम स्थान संज्ञा है। तो नपुंसक से झलचाह माने झलंत अथवा अजंत नपुंसक लिंग को सर्वनाम स्थान के परिवर्ते क्या हो जाता है, नुम आगम हो जाता है। और शांत माता संयोग से क्या हो जाएगा, शांत माता संयोग से दीर्घ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, इसकी स्थिति देखिएगा, नुम मृत्युंत है, ये सर्पी और नुम का ना और ये सा और ये ई, ध्यान रखिए। अब ये जो वास्तव में ये वाला जो सकार है, क्या है, ये वाला ये सकार है, ये जो सर्पिस में ये स दिख रहा है आपको, ये सकार वास्तव में किसका है, ये प्रत्यय का सकार है। ये जो क्या है, उनादि में सर्पिस शब्द बनता है, तो ये क्या है, ये सब प्रत्यय का है। सिर्फ धातु से कुछ ईसुन आदि प्रत्यय करके सर्पिस बनता है, तो ये प्रत्यय का सकार है। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये यहां पर सर्पी और नासा और ई, अब ये जो सा प्रत्यय का तो है और इण ये है, इण से उत्तर सा नहीं मिल रहा, बीच में ना आ गया। देखो ये सारे कार्य तो पहले होंगे पूर्वोत्तर सिद्धम से। तो अब कहते हैं न का व्यवधान होने पर भी इसको हो जाएगा। अब यहां नुम के व्यवधान होने पर भी शत्व हो गया है, न को अनुस्वार भी हो जाएगा, नष्टा पदांत से जल्दी से क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, तो सर्पिंशी बन गया। तो यहां पर मुख्य सूत्र कौन सा, आदेश प्रत्ययो हो,
आदेश प्रत्ययो लग रहा है, परंतु आदेश प्रत्ययो का में ये सहायता करेगा, इसका सहयोग लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आगे उदाहरण दिया है ये सर्प शु और यजुषु। यहां पर आपको ये बताया था वाशरी, ये सूत्र हमने पढ़ लिया है 8-3-36। वाशरी क्या कहता था कि पक्ष में सा को विसर्जनीय होता है, माने पक्ष में सा को एक बार क्या हो जाता है, विसर्ग हो जा, विसर्ग ही रहता है, और एक बार उसको सा रहता है। विसर्ग को विसर्ग ही होता है और सा को विसर्ग हो जाएगा एक बार, और एक बार सा ही रहेगा, वाशरी। ठीक है, वाशरी से जिस पक्ष में विसर्ग रहेगा माने सत्व नहीं होगा, उस पक्ष में ये काम करेगा। आइएगा देखिए, जैसे ये क्या है, सर्पिस। ठीक है, और ये सप्तमी व्यक्ति ये आ गया। पहले इसको सारी प्रक्रिया क्या होगी, सा सजुषो रू, रू हो गया, ये खरवसानी और विसर्जनीय, इसको विसर्ग हो गया। क्या हो गया, विसर्ग हो गया। अब विसर्ग हो गया, अब यहां पर जो विसर्जनीय से सा प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, विसर्जनीय से सहा। तो उसका अपवाद आपको यह बताया था कि वाशरी, यहीं पर आ जाते हैं आपके लिए हम एक बार फिर। ये क्या, विसर्जनीय से विकल्प है ना, विसर्जनीय आदेशो भवति। ये विसर्ग हो गया, तो विसर्ग को विकल्प से विसर्ग हो जाएगा, पक्ष में सा हो जाएगा, तो हमें विसर्ग को विसर्ग कर लिया इससे, तो विसर्ग को विसर्ग ही हो गया ये। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या है, ये प्रत्यय का सकार है, और ये इण से उत्तर नहीं मिल पा रहा, बीच में विसर्ग का व्यवधान आ गया, तो नहीं हो पाना, इसलिए का विसर्ग का व्यवधान होगा तो भी आदेश प्रत्यय यहां लग जाएगा, ये शु हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी बनेगा यजुषु, ऐसे हविषु यहां पर बनेगा, हविषु, तो विसर्ग का व्यवधान भी चल जाता है। शर व्यवायवी शर में बता रहे हैं, तो यहां पर क्या था, एक ये शर्पी है, क्या है, सर्प शब्द है, यहां पर ये इसी का उदाहरण बनेंगे। जैसे जिस पक्ष में, ध्यान दिए क्या हुआ, ये हो गया, यहां पर रुत विसर्ग हो गया, वा शरीर से जिस पक्ष में विसर्ग नहीं हुआ है तो क्या हो गया, विसर्जनीय से सा से सही हो गया। तो विसर्जनीय से पहले इसको स को रू हुआ, रू को रा को विसर्ग हुआ, फिर विसर्ग को सा हो गया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर क्या आदेश प्रत्यय तो लग जाएगा यहां पर, जैसे यहां लगा था, अभी लगाया था हमने आदेश प्रत्यय, माने ये भी क्या है, प्रत्यय का सकार है, क्या है, हाँ, अब ये वाला प्रत्यय का, ये भी प्रत्यय का है, तो पहले ध्यान देंगे, तो ये कहते हैं कि, हाँ, तो अब ये हो रहा था कि अब ये जो सर्प ई है, इससे उत्तर ये प्रत्यय का सकार है, परंतु बीच में ये क्या है, विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर ये सा हुआ है, ध्यान रखें, क्या है? विसर्ग के स्थान पर ये सा हुआ है, तो अब ये व्यवधान आ गया, तो ये शर शर कह दिया, तो क्या हो गया, शर का व्यवधान भी यहां चल गया, तो इसको क्या होगा, मूर्धन्य। अब
ष्टुनाष्टु से इसे शकार के योग में इसको भी शकार हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब बाद में ये श हो गया, फिर उसको ष्टुनाष्टु से इसको श हुआ है हर जगह। अब आपके मन में भी क्वेश्चन आ सकता है यदि आप विचार करेंगे तो। मैंने विचार किया इसलिए मैं समाधान भी बता देता हूं। आप ये कहेंगे कि इस वाले स को जैसे हमने यहां पर ये मूर्धन्य किया था, ये भी तो सर्पिस का ही सकार था, और सर्पिस को हमने जो स था वो प्रत्यय का सकार है वास्तव में। तो जैसे यहां पर हो गया था तो हम पहले इसको कर लें फिर बाद में इसको कर लें, क्योंकि ये भी शर में आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस वाले सकार को अब ये प्रत्यय का सकार नहीं रहा। यहां पर जो हमें सकार आया था ये पहले सकार था, फिर इसको क्या हो गया था, फिर इसको र हो गया था, फिर इसको क्या हो गया था, विसर्ग हो गया था, फिर दोबारा इसको स हुआ ये चौथे नंबर पर। अब ये प्रत्यय का सकार नहीं माना जाएगा, ये क्या है, विसर्ग के स्थान में हुआ सकार है। ये जो सकार है यहां पर तो प्रत्यय का सकार था यही, यहां पर तो सीधा यही था, इसलिए ये तो प्रत्यय का सकार है। परंतु ये जो स है ये बदल गया, ये प्रत्यय का नहीं रहा, ये किसका, विसर्ग का सकार हो गया। इसलिए इस वाले सकार को आदेश प्रत्यय नहीं लग पाएगा। अब इसमें लगेगा, फिर बाद में ष्टु से ये होगा। ठीक है, ये शायद आपको किसी पुस्तक में मैंने देखा, कहीं लिखा नहीं है, पर मैंने विचार किया कि ये क्या चीज है, ये इसको क्यों नहीं हो रहा है, यहां तो हमने कर लिया पर यहां क्यों नहीं हो सकता। ठीक, तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये जो सकार हमें यहां पर दिख रहा है वो क्या है, वास्तव में विसर्ग के स्थान में सकार, वो प्रत्यय का सकार नहीं है, इसलिए आदेश प्रत्यय लगेगा ही नहीं इसमें। अब इसमें लगेगा, फिर इसके कारण से ष्टु लगा करके इसको श हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सर्पिशु, या जो शु हविषु। बहुत गहरी बात बताइए मैंने आपको, कहीं ये टीका में भी नहीं लिखा हुआ, पद्मंजरी और न्यास में लिखा नहीं है, थोड़ा सा संकेत दिया है, मात्र संकेत। आप देख लीजिएगा पढ़ करके न्यास को और पद्मंजरी को, आपको ये वाली बात नहीं बताई, बस संकेत दिया हल्का सा। ठीक है, चलिए, तो इसका भी क्या चलेगा, अधिकार चलेगा जी आगे। तो ये मैंने करा दिया। अब जो आएंगे, अब आएंगे विधि सूत्र, विधान करने वाले। तो क्या है, आदेश प्रत्ययो हो, आदेश प्रत्ययो षष्ठी व्यक्ति वचनांतम समास, आदेशश्च प्रत्ययश्च आदेश प्रत्ययौ तयोः आदेश प्रत्ययोः इतरेतर द्वंद्वः। अनुवृत्ति है नुम विसर्जनीय शर व्यवायवेपि सह इणकोः अपदान्तस्य मूर्धन्यः संहितायाम। इतने पदों की अनुवृत्ति चली, जहां जिसका संगति बैठे वहां लगा लेंगे। अर्थ, इण कवर्गाभ्याम उत्तरस्य आदेशः यः सकारः प्रत्ययस्य च यः सकारः तस्य मूर्धन्यादेशो भवति संहितायाम। तो नुम विसर्जनीय क्या, यहाँ पर अर्थ दिखाएंगे नहीं, ध्यान रखेंगे। क्या कहते हैं, इण अथवा कवर्ग से उत्तरस्य, उत्तरस्य ये यहाँ रुक गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वस्तु यहाँ अर्धब्राह्म लगेगा। उत्तरस्य कहते हैं आदेशो यह सकारः प्रत्ययस्य च, और प्रत्यय का जो सकार, तो उत्तरस्य तस्य, अब तस्य मूर्धन्यादेशो भवति, उसको मूर्धन्य हो जाता, मूर्धन्य सकार हो जाता संहिता में। यदि उनका व्यवधान होगा तो भी चल जाएगा। वो सिद्धि आपको बताई दी आदेश के सकार की, शेचा सुश्वाप प्रत्यय की अग्निशु वायुषु कर्तृषु और हर्तृषु, ये आदेश वाले सकार हैं और वो प्रत्यय वाले सकार हैं। ठीक, चलिएगा आज इतना ही करेंगे। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, अब अगली कक्षा में यहां से पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सिद्धियां मुझे लिख करके करानी पड़ेगी। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।